चलो लेट अस स्टार्ट. सी बेसिक थिंग काय आहे की अब बघा नाही तर दिस व्हॉट इज गिवन टू अस. ओपनिंग बॅलन्स शीट इज गिवन टू अस. आय एम रीडिंग इट. दिस इज March 17 examination question. With the help of balance sheet and receipts and payments accounts of Adarsh Cultural Club Mumbai. First of all, balance sheet as on 31st March 12. Okay, okay. And receipt and payment for the year ending 31st March 13. This is 13. हे 13 आहे आणि this is 12. So this is last year's balance sheet. Last year's balance sheet becomes opening balance sheet for this our current year. So this becomes our OPBS, opening balance sheet. So we have been given opening balance sheet. Okay, the first task is to connect this opening balance sheet with this receipt and payment. That is, we need to make some nexuses. आपल्याला इथं नेक्ससेस कनेक्ट करायचे आहेत. नेक्सस म्हणजे संबंध. इथं आपल्याला तो नेक्सस कनेक्ट करायचा है. चलो, कैपिटल फंड का कोई संबंध यहाँ पे नहीं होता. बिल्डिंग फंड, यस, बिल्डिंग फंड अपने को देखना पड़ेगा. बिल्डिंग, ये देखो डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड डन. हाँ, ओ सॉरी, एक्स्ट्रीमली सॉरी. सी पॅटर्न आपण चेंज केला आहे. आपण ओपनिंग बॅलन्स शीट इज गिवन टू अस असा पॅटर्न आहे. ओपनिंग बॅलन्स शीट इज गिवन, रिसीट अँड पेमेंट इज गिवन अँड ॲडजस्टमेंट्स आर गिवन. आणि आत्तापर्यंत काय करत होतो आपण? फक्त रिसीट अँड पेमेंट अँड ॲडजस्टमेंट. नाउ दिस वन मोर ॲडिशनल थिंग has got added. No problem. So building fund, donation for building fund, त्याचा बिल्डिंग फंडशी रिलेशन आहे. म्हणजे या बिल्डिंग फंडमध्ये आपण ती डोनेशन ॲड करणार आहोत. सो मी दोन्हीकडे मार्किंग केलेलं आहे. नाउ आउटस्टँडिंग सॅलरी, दिस हॅज नेक्सस विथ सॅलरी, मार्किंग कर दिया. बिल्डिंग पूरा देख लो, कहीं पे भी बिल्डिंग नहीं है ना. फर्नीचर पूरा देख लो, फर्नीचर है, सो वी विल मार्क इट. आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, ऑब्वियसली ये तो मार्किंग होना ही है. किससे? हाँ, अब ये कौन सा है? लास्ट ईयर बिलोंग्स टू ये तो लास्ट ईयर मीन्स प्रीवियस ईयर. तो ये आउटस्टैंडिंग कब का है? प्रीवियस ईयर का. देख लेते हैं. यहाँ पे वो बोल रहा है कि 1000 रुपीज़ है. तो यहाँ पे कितना है? बिल्कुल सही, यस, इट इज़ मैचिंग 1000. सो सब्सक्रिप्शन प्रीवियस ईयर वाले को मैंने एडजस्ट कर दिया. ओके. कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, ये दोनों भी हम कहीं भी नहीं जाएंगे क्योंकि ये यहाँ पे आ गए. ये देखो 2400, 34900, 2400, 34900. वी नीड नॉट हैव टू डू एनीथिंग विद दिस टू. मैंने इसको कैंसिल कर दिया, कुछ नहीं करेंगे. दोनों का पोस्टिंग हो गया, क्रॉस पोस्टिंग हो गया, कुछ करने की ज़रूरत नहीं. ऑलराइट, अब क्या है? मैंने पहले ओपनिंग बैलेंस शीट का पूरा यहाँ पे नेक्सस कनेक्ट कर दिया. अब एडजस्टमेंट की तरफ चलते हैं. चलो एडजस्टमेंट करेंगे. आता एडजस्टमेंट्स करूया. यू आर रिक्वायर्ड टू कंसिडर द एडिशनल इन्फॉर्मेशन एज गिवन बिलो. द क्लब हैड 100 मेंबर्स, ईच पेइंग 500 एज एनुअल सब्सक्रिप्शन. दिस इज नथिंग. ये एडजस्टमेंट बाकी कुछ नहीं है. ये एडजस्टमेंट है आउटस्टैंडिंग फॉर CY, जो आपको निकालना है. यू हैव टू कैलकुलेट. अब कैसे करेंगे? 100 मेंबर्स है और हर एक अपने को 500 रुपये देगा. सो टोटल अपने को कितना मिलना चाहिए? 50,000. आउट ऑफ दिस हाउ मच वी हैव गॉट? अब करंट ईयर का फिगर देखो, 48,000. यानी इसमें से ये मैं 48,000 माइनस कर दूंगा. व्हाट डज दिस मीन? 50,000 रुपये आना चाहिए था, आ गया 48,000. दिस रिमेनिंग 2,000 is outstanding for current year. This is how we are going to find out current year outstanding from this particular adjustment. हमेशा याद रखो, जब भी ये ऐसा एडजस्टमेंट दिया है ना, नथिंग बट आउटस्टैंडिंग फॉर CY है. ये आउटस्टैंडिंग फॉर CY, बाकी कुछ भी नहीं है. ये बस आउटस्टैंडिंग फॉर CY है. ऑलराइट, तो इसको मार्क करते हैं यहाँ पे. ये करंट ईयर वाले में मैंने मार्क कर दिया. ओके. फर्नीचर टू बी डिप्रिसिएटेड एट 20%. अब ये फर्नीचर का मैं स्टार्टिंग पॉइंट इज दिस, सो आई एम गोइंग टू मार्क दिस डिप्रिसिएशन ओवर हियर.
मैंने यहाँ पे मार्किंग नहीं करना है, यहाँ पे सिर्फ नेक्सस कनेक्ट किया, और वो जो डिप्रिसिएशन का एडजस्टमेंट है दैट आई एम गोइंग टू मार्क इट ओवर हियर, डिप्रिसिएशन. देन सैलरीज इंक्लूड 1000 फॉर पेड फॉर आउटस्टैंडिंग सैलरी. इंक्लूड बोल रहे हैं वो, इंक्लूड कहाँ पे इंक्लूड हुआ है? इस सैलरी में. कितना? 1300. ये क्या था? आउटस्टैंडिंग फॉर 11-12. ये 11-12 क्या है? ये करंट ईयर मेरा 12-13 है. दैट मीन्स प्रीवियस ईयर. तो प्रीवियस ईयर के ओपनिंग बैलेंस शीट में होना चाहिए. बिल्कुल है, बिल्कुल है. सो ऐसा आपको कंफर्म कर लेना है जब भी ये देंगे तभी. तो ये तो क्वाइट अननेसेसरीली दिया हुआ है, लेकिन सी व्हाट डज दिस मीन इज दैट कि ये 1300 रुपये पेड भी हुआ है और इस सैलरी में वो इंक्लूड हुआ है. तो इसका तो हमने मार्किंग ऑलरेडी कर चुका है. ये वाला इसमें मार्किंग कर दिया है. ठीक है, यानी इसमें प्रीवियस ईयर की सैलरी 1300 इंक्लूड है, वो अपने को यहाँ से निकालनी पड़ेगी. यहाँ से निकालनी पड़ेगी. क्यों? क्योंकि दैट इज नॉट रिलेटेड टू दिस ईयर, दैट 1300. या फिर ऐसा कह सकते हैं कि 1300 प्रीवियस ईयर का है सैलरी. हाँ, पेमेंट इस साल में हुआ, इसका मतलब ये नहीं कि ये इस साल की सैलरी है. सो वी विल डिडक्ट दैट 1300 फ्रॉम दिस. तो मैंने मार्क तो ऑलरेडी कर चुका हूँ. चलो अब ये सैलरीज आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर 12-13 वेयर 700. हाँ, ये 12-13 कौन सा है? यस, 12-13 अपना CY है. तो ये तो करंट ईयर आउटस्टैंडिंग है. हाँ, ये तो मार्क होगा भाई. चलो इसको मार्किंग करते हैं यहाँ पे. बिल्कुल मार्क कर दिया. ऑलराइट, ये सब कुछ हो गया है. प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च एंड बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट. चलो स्टार्ट करते हैं. अब मैं स्टार्ट कहाँ से करूँगा? अब मैं रिसीट एंड पेमेंट से स्टार्ट नहीं करूँगा, मैं ओपनिंग बैलेंस शीट से. माई फर्स्ट जॉब इज टू कन्वर्ट दिस, और या फिर ये सब यहाँ से उठाओ और जहाँ जहाँ जिसका पोस्टिंग है वहाँ पे डाल दो. ये मेरा पहला टास्क रहेगा जब भी ओपनिंग बैलेंस शीट दिया है. तो once we have transferred this opening balance sheet into our income and expenditure and balance sheet, क्या बचता है फिर? रिसीट एंड पेमेंट एंड एडजस्टमेंट. यही तो अब तक करते आए हुए हैं. सो इट इज़ वेरी वेरी सिंपल. कुछ नहीं करना है, पहले इसको नेक्सस कनेक्ट करना है इसका हर एक का. एंड वंस यू हैव कनेक्टेड, नेक्स्ट क्या करना है? इसका कनेक्ट होने के बाद पहला इसको उठाओ और अपने बैलेंस शीट में लेके जाओ क्लोजिंग वाले, एंड देन अपना नॉर्मल सम्स चालू करो. ऑलराइट, चलो एज आई सेड, सबसे पहला कैपिटल फंड. मैं हूँ कहाँ पे? मैंने बैलेंस शीट में. आई होप यू आर रेडी विद दिस. चलो सिर्फ इन द बुक्स ऑफ आदर्श कल्चर क्लब मुंबई करो. इनकम एंड एक्सपेंडिचर फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 13, डेबिट क्रेडिट एक्सपेंडिचर अमाउंट रुपीज इनकम, ये सब फॉर्मेट दैट मस्ट बी रेडी. यू मस्ट बी रेडी विद दिस 101%. चलो हमने ऑलरेडी, मैं बोल चुका हूँ कि ये मैं इसके लिए रुकूंगा नहीं. आई एम नॉट गोइंग टू स्टॉप फॉर दिस. ये फॉर्मेट आपका रेडी होना चाहिए. तो ये बैलेंस शीट है. लायबिलिटी अमाउंट रुपीज़, असेट अमाउंट रुपीज़. चलो, तो पहला कैपिटल फंड मैंने यहाँ पे 1 या 2 लाइन ही छोड़ी है. आपने कम से कम 4 लाइन्स इसको बुक करने हैं. यू हैव टू बुक 4 लाइन्स फॉर कैपिटल फंड. ये याद रखो, ये हमेशा कैपिटल फंड आपके 4 लाइन्स बुक होने चाहिए. सो कैपिटल फंड. व्हाट इज नेक्स्ट? बिल्डिंग फंड. देखो बिल्डिंग फंड, अब जहाँ अपना रूल वहीं रहने वाला है. जहाँ पे टिक है वहाँ पे इनर, जहाँ पे टिक नहीं है वो आउटर. बिल्डिंग फंड कहाँ आएगा? बिल्कुल, मैंने एक ही लाइन छोड़ी है, आपने 3-4 लाइन छोड़नी है. यू हैव टू कीप दिस 2-3 लाइन्स ब्लॉक फॉर दिस. सो बिल्डिंग फंड. और इनर में क्यों लिया मैंने? क्योंकि वहाँ पे टिक है. देयर इज अ टिक. आउटस्टैंडिंग सैलरी वो लाइबिलिटी में ले रहे हैं हम कहाँ, और ऑलरेडी एक्चुअली आपको पता है कहाँ पे क्या लेना है. देखो उन्होंने बता दिया है लाइबिलिटीज, असेट्स. बस यहाँ से उठा के मैं यहाँ डाल रहा हूँ. अगर टिक है तो इनर, टिक नहीं है तो आउटर. आउटस्टैंडिंग सैलरी. उसके बाद बिल्डिंग. देखो बिल्डिंग आउटर में आएगा क्यों? क्योंकि इसको एडजस्टमेंट नहीं है कुछ भी. बिल्डिंग आउटर में लेके जाएंगे. वी विल टेक इट टू द आउटर कॉलम. फर्नीचर, इसको 2 टिक्स है, 2 टिक्स. तो मैं 2
प्लेसेस उसको मार्क करके रखूँगा। एक पहला, ये दूसरा, ये पहला एडजस्टमेंट, ये दूसरा एडजस्टमेंट। फर्नीचर इनर, दो टिक्स है, दो एडजस्टमेंट्स के हम प्रोविजंस करके रखेंगे। फर्नीचर आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कहाँ पे है? असेट में। मैं कहाँ दूसरी जगह लेके जाऊँ? कुछ ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे लेके जाओ। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन और इनर में लेंगे क्योंकि उसको एडजस्टमेंट है, टिक है। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन इनर में, ओवर हियर। नेक्स्ट, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक हम कहीं पे भी नहीं लेके जाएंगे क्योंकि वो आ चुका है यहाँ पे। ये देखो, इट इज़ बिन पोस्टेड ओवर हियर, तो उसका पोस्टिंग हो चुका है, तो काम खत्म। अब क्या हो गया? अब अपनी ओपनिंग बैलेंस शीट गॉन, अब अपने को देखने की ज़रूरत ही नहीं है, खत्म। अब अपना सम जो रह गया वो रिसीट एंड पेमेंट एंड अपना एडजस्टमेंट। यही तो पिछले 6-7 सम हमने यही तो किया था। ऑलराइट, चलो लेट अस डू दिस। ये हो गया सब कुछ। अब यहाँ से ये कुछ नहीं करना है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सब्सक्रिप्शन, ये PY है, ये CY है, ये NY है। हम क्या करते हैं? व्हाट वी डू, वी जस्ट कंसिडर दिस। ये हम लेके जाएंगे। कहाँ पे लेके जाएंगे इसको? सब्सक्रिप्शन, अपना जो फॉर्मेट है उसमें। पहले ये दो ऐड, दो लेस, दो ऐड, दो लेस, एक आउटस्टैंडिंग ऐड, एक एडवांस रिसीव्ड ऐड, एक आउटस्टैंडिंग लेस, एक एडवांस रिसीव्ड लेस। CY PY, PY NY। बहुत सिंपल कर दिया इसको, बहुत सिंपल, बस ढंग से इसको एक पैटर्नाइज कर दिया है। नेक्स्ट, वो जो आउटर का फिगर था वो मैंने इनर में ला के रखा है। वो जो आउटर का फिगर है वो मैंने इनर में ला के रखा है। नेक्स्ट, यहाँ पे सब कुछ हो गया। अब आगे चलते हैं। सब्सक्रिप्शन हो गया। अब ये दोनों लेस में ही जाते हैं। ये दोनों लेस वाले आइटम हैं। ये जो लेस वाले आइटम लिखे हैं वो दोनों ये है, बाकी कहीं नहीं देखना है। ये देखो, ये 1000 एंड ये 2000, ये 1000, ये 2000। लेकिन अब ये दोनों हिडन एडजस्टमेंट्स हैं, इसके सेकंड इफेक्ट होंगे। और अब ओपनिंग बैलेंस शीट है तो इसका भी इफेक्ट होगा। दिखाता हूँ कैसे। पहले ये दोनों यहाँ पे लिख दिए मैंने। अब पहला इसको, ये देखो, ये क्या है? ये ऑलरेडी आउटस्टैंडिंग था और ये रिसीव हुआ है, सो वी विल डिडक्ट इट फ्रॉम दिस लेस रिसीव्ड। ये जो आउटस्टैंडिंग है वो पैसा आ गया है, इसलिए हम लिखेंगे लेस रिसीव्ड और आउटर में आएगा नील। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन लेस रिसीव्ड। अब क्या बचा? अब ये एडवांस रिसीव्ड इनकम इज अ लायबिलिटी। एडवांस रिसीव्ड इनकम इज लायबिलिटी, तो ये जाएगा लायबिलिटी में सबसे नीचे। प्री रिसीव्ड सब्सक्रिप्शन, प्री रिसीव्ड सब्सक्रिप्शन, ये जाएगा लायबिलिटी में, प्री रिसीव्ड सब्सक्रिप्शन। नेक्स्ट, ये देखो, पहले मैंने यहाँ पे लिखा और यहाँ से बैलेंस शीट में लिखा, प्री रिसीव्ड सब्सक्रिप्शन। नेक्स्ट, डोनेशंस फॉर बिल्डिंग फंड। दिस इज स्पेसिफिक डोनेशन, डायरेक्टली लाइबिलिटी में जाएगा। ये इनकम नहीं है, दिस इज स्पेसिफिक डोनेशन। ये अगर स्पेसिफिक डोनेशन है तो वो डायरेक्टली लाइबिलिटी में जाएगा। और हमने यहाँ पे जगह रखी है, इसमें ऐड कर दो, ऐड डोनेशन, और ऑर्डर में लेके जाओ 70,000। इसमें ऐड कर दो और ऑर्डर में लेके जाओ 70,000। ऐड डोनेशन, आउटर में लेके जाओ। उसके बाद ड्रामा रिसीट्स। ड्रामा रिसीट्स, ड्रामा रिसीट का अपने को नेक्सस कनेक्ट करना होता है। ये देखो, ये और ये। चलो, रिसीट कितनी है? 28,000। एक्सपेंस कितना है? 16,000। तो पहले रिसीट में से एक्सपेंस माइनस करेंगे, जो बड़ा है उसमें से छोटा माइनस होगा। ड्रामा रिसीट पहले रिसीट में लिखेंगे और ऐसे ही इसको छोड़ देंगे, ऐसे ही इसको छोड़ देंगे। जब एक्सपेंसेस में आएंगे तब इसमें माइनस करेंगे। ड्रामा रिसीट इनर कॉलम, यहाँ पे इनर कॉलम में रखेंगे ड्रामा रिसीट। सैलरीज, यहाँ पे 2 टिक्स है,
तो दो एडजस्टमेंट्स है, सैलरी एक्सपेंडिचर में जाएगा, ये देखो, और मैंने एक और ये दो, यानी दो लाइंस मैंने यहाँ पे बुक करके रखे हैं, दो एडजस्टमेंट्स के टोटल 4 लाइंस। रुको, ये सब करते हैं। अब देखो जनरल एक्सपेंस, प्रिंटिंग एक्सपेंस, हाँ ये दोनों भी हम क्या करेंगे, एक्सपेंडिचर में लिखेंगे। ये रहा जनरल एक्सपेंस, ये रहा प्रिंटिंग स्टेशनरी, ये रहा जनरल एक्सपेंस और ये रहा प्रिंटिंग स्टेशनरी। ये दोनों भी हमने एक्सपेंसेस में बुक करना है, इसको कोई टिक नहीं थी, डायरेक्ट आउटर कॉलम। अब इसके बाद ड्रामा एक्सपेंसेस हम ड्रामा रिसीट में से माइनस करेंगे। ये रहा ड्रामा रिसीट में से ड्रामा एक्सपेंस माइनस किया, ड्रामा रिसीट में से ड्रामा एक्सपेंस माइनस, आउटर में आ गया 12,000, डन। नेक्स्ट, अब ये दोनों जो होते हैं ये क्लोजिंग बैलेंसेस होते हैं, ये दोनों भी अपने क्लोजिंग बैलेंसेस में आएंगे, एक क्लोजिंग बैलेंस शीट में आएंगे। कैश इन हैंड, कैश एट बैंक दोनों भी असेट है, तो ये दोनों भी मैंने, अरे सॉरी मेरा कुछ रह गया क्या, एक मिनट, ओ माय मिस्टेक, फर्नीचर ये रह गया है, ऐसा भूलना नहीं है, एक के बाद एक करते जाना है, बिल्कुल बीच में कुछ भी छूटना नहीं चाहिए, माय मिस्टेक। चलो फर्नीचर चाहिए, ये हमेशा हम एडिशन करके बुक करते हैं, फर्नीचर एडिशन चाहिए तो यहाँ पे डेट भी लिख डालो, उसका क्या डेट था, 1 अक्टूबर मेरे ख्याल से, 1 अक्टूबर 12। चलो यहाँ पे हम डेट भी लिख देते हैं, 1 अक्टूबर 2012 लिख दिया। आगे चलते हैं, उसके बाद ये दो हमने कर दिया, ये दो करने हैं, कैश इन हैंड कैश एट बैंक, ये दोनों करने हैं, कैश इन हैंड कैश एट बैंक कर दिया, डन। कैश इन हैंड कैश एट बैंक। चलो अब ये भी पोस्टिंग खत्म हो गया, पहले हमने ओपनिंग बैलेंस शीट का किया, फिर रिसीट एंड पेमेंट किया। नाउ व्हाट इज नेक्स्ट, अब पूरा सब एडजस्टमेंट, ये देखो ये सब खत्म हो गया, अब एडजस्टमेंट्स की तरफ चलते हैं। अभी हमने कैलकुलेट भी करके रखा था, मैंने अभी जब डिस्कस किया तो मैंने क्या किया, 100 इंटू 500 किया, सो दिस बिकम्स 50,000। उसमें से करंट ईयर में कितना आया हुआ है, 48,000, मैंने रिसीट एंड पेमेंट से पता चला, ये देखो 48,000, तो वो मैंने यहाँ पे माइनस कर दिया, तो ये बचा क्या है, 2000 इज आउटस्टैंडिंग फॉर CY। चलो इसको रिकॉर्ड करते हैं, यहाँ पे अपना फॉर्मेट ऑलरेडी है, मैं सिर्फ फिल इन द ब्लैंक्स करूँगा, 2000, दैट्स इट। अब इसका सेकेंड इफेक्ट भी होगा, इनकम आउटस्टैंडिंग इज एन असेट, तो ये असेट में भी आएगा, नीचे मैंने बीच में लिखा है, आप नीचे लिख सकते हो, एक जगह थी इसलिए इधर लिखा है, लेकिन इफ यू वांट यू कैन राइट इट बिलो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको चाहिए तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर CY किया तो भी चलेगा, फॉर CY। नेक्स्ट, ये एडजस्टमेंट हो चुका अपना, दिस वी हैव डन, वेरी गुड। अब आगे चलते हैं, फर्नीचर टू बी डिप्रिसिएटेड एट 20%, फर्नीचर टू बी डिप्रिसिएटेड एट 20%। अब आपने को क्या करना होगा, दो फर्नीचर्स है, ये 1 अप्रैल वाला और ये 1 अक्टूबर वाला, यानी ये F1 है, ये F2 है। अब इसके ऊपर 20% से कितने महीने का, 1 अप्रैल टू 31 मार्च, यानी 12 मंथ्स का होगा। और F2 के लिए 1 अक्टूबर टू 31 मार्च, रेट है 20%, यानी कैलकुलेशन ये कितना महीना होता है, 6 मंथ्स। सो इन दिस वे दो कैलकुलेशंस करके अपने को डिप्रिसिएशन निकालना होगा। चलो यू गाइज हैव टू डू दिस फॉर मी एंड टेल मी व्हाट इज द अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन। चलो करो फट से। सर 5,000 देते थे जी अमाउंट।
चलो, शी इज सेइंग 5000. व्हाट अबाउट अदर्स? क्या साहिल, कितना है? रीम, बोलो कितना है? ये F1 F2 समझ में आ रहा है कि नहीं? बोलो बोलो साहिल, रीम, क्या है? कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं है? दो फर्नीचर्स कैसे आ गए? एक ओपनिंग का है, ओपनिंग बैलेंस शीट वाला, और रिसीट एंड पेमेंट में जो एडिशन हुआ वो उसका डेट है. बोलो भाई. डिप्रिसिएशन, लेस डिप्रिसिएशन 5000. इसमें से डिप्रिसिएशन 5000 माइनस करके आउटर में Yes, 25. sir, 5,000. ओके, सो डिप्रिसिएशन माइनस करके मैंने यहाँ पे लेके आ गया 25,000. अब इसका सेकेंड इफेक्ट करेंगे. सेकेंड इफेक्ट कहाँ होगा? तो ये जाएगा एक्सपेंडिचर में, टू डिप्रिसिएशन. ओनली एक लाइन आइटम आएगा क्योंकि इसका बाइफर्केशन नहीं है, एक ही लाइन आइटम आएगा. दैट विल बी ओनली वन लाइन आइटम. ये सिर्फ एक ही लाइन आइटम होगा. चलो नेक्स्ट, ये भी हो गया. डिप्रिसिएशन वी हैव डन. नाउ सैलरीज इंक्लूड 1000 पेड फॉर आउटस्टैंडिंग सैलरीज फॉर प्रीवियस ईयर. ये प्रीवियस ईयर का है. चलो, तो प्रीवियस ईयर को क्या करना है? पहले मैं क्या करूँगा, ये देखो, ये मैंने यहाँ पे लिखा था, ये प्रीवियस ईयर का है. इसमें से इसको मैंने लेस कर दूंगा पेड. इसको कर दूंगा पेड क्योंकि ये पे हो चुका. इट इज़ नो मोर आउटस्टैंडिंग नाउ. सो इसको लेस पेड करके आउटर में लेके जाएंगे. और इसका सेकंड इफेक्ट कहाँ होगा? तो ये जाएगा अपने सैलरी में, यहाँ पे लेस आउटस्टैंडिंग फॉर पी वाई. इसमें से मैंने क्यों लेस किया? क्योंकि ये प्रीवियस ईयर का है, करंट ईयर का नहीं है. मुझे करंट ईयर की सैलरी कैलकुलेट करनी है, इसलिए मैंने इसको माइनस कर दिया. आउटस्टैंडिंग फॉर पी वाई, मैंने इसको पहला जो मेरा बैलेंस शीट है उसमें पेड कर दिया. पहला ये माइनस कर दिया, और उसके बाद सैलरीज में से ये जो प्रीवियस ईयर का है था वो सैलरी अपना जो एक्सपेंडिचर है उसमें से निकाल दिया, क्योंकि मैंने ये पेमेंट पकड़ा हुआ है. इस पेमेंट में ये इंक्लूड है. ये प्रीवियस ईयर का है, ये करंट ईयर का नहीं है. अपने को करंट ईयर की सैलरी चाहिए, इसलिए इसको माइनस कर दिया. नाउ नेक्स्ट, सैलरीज आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर 12-13 वेयर 700. अब सैलरीज आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर 12-13, ये करंट ईयर की सैलरी है. तो ये क्या करेंगे? अब मैं डायरेक्टली सैलरी एक्सपेंडिचर में जाऊंगा और करंट ईयर की सैलरी ऐड कर दूंगा. करंट ईयर की सैलरी ऐड कर दी मैंने. अब इसका सेकेंड इफेक्ट होगा. देयर विल बी अ सेकेंड इफेक्ट ऑफ दिस. एक्सपेंडिचर आउटस्टैंडिंग इज एन लायबिलिटी. एक्सपेंडिचर आउटस्टैंडिंग इज अ लायबिलिटी. तो आउटस्टैंडिंग फॉर सी वाई ये ऐड हो गया. तो ये जाएगा अब यहाँ पे लायबिलिटी में, आउटस्टैंडिंग सैलरी. आउटस्टैंडिंग सैलरी ये ऐड होगा यहाँ पे. नाउ रुको, नाउ नेक्स्ट. चलो, सब कुछ खत्म हो गया. अब क्या करना है? नाउ लेट अस गो टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर. जो नहीं है उसको डैश करो, जो नहीं है उसको डैश करो. अब इन दोनों का टोटल यहाँ पे लिखो. उसमें से ये 3000 माइनस करो. यहाँ आ गया 50,000. हाँ, ये 50,000 ही आना चाहिए था. वाई? बिकॉज यहाँ हमने किया था मैक्सिमम सब्सक्रिप्शन कितना होगा? 100 इंटू 500. ये 50,000 से ज़्यादा होना ही नहीं चाहिए और कम भी नहीं होना चाहिए. सो व्हाट वी हैव डन इज करेक्ट. चलो, अब क्या है? 50,000 प्लस 12,000, 62,000. यहाँ पे देखो, लेकिन यहाँ पे हाँ ये होता है 42, 46. हाँ है, कोई प्रॉब्लम नहीं, सरप्लस है. तो क्रेडिट साइड इज ग्रेटर लिख दिया मैंने. क्रेडिट सर का टोटल दोनों साइड पे, जो बड़ी है टोटल वो दोनों साइड पे लिख दी. अब इसमें से इसको ये माइनस करो तो कितना होता है? ये निकलता है सरप्लस. लेकिन सरप्लस का अपने को यहाँ पे डेफिनेशन लिखना है. एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर. विदाउट दिस डेफिनेशन ये कंप्लीट नहीं है.
दिस डेफिनेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सिर्फ सरप्लस लिखा तो आधा मार्क चला गया. दिस डेफिनेशन इज कंपल्सरी. एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर. मेरा आ रहा है 9,700. चलो अब क्या करना है, व्हाट वी विल डू, वी हैव टू टेक दिस सरप्लस इनटू कैपिटल फंड एंड वी विल ऐड इट. सरप्लस है ऐड करेंगे, डेफिसिट है तो माइनस करेंगे. बाकी कुछ भी नहीं था इसलिए अब आउटर में लेके जाऊंगा मैं. और एक बार देख लो सभी इनर के आउटर में कुछ है, इनर कुछ बचा नहीं ना, कुछ नहीं है. चलो अब इन सब का टोटल करते हैं. चाहिए तो इस बार मेरा जो टोटल है वो आप ले लो एंड देन यू कैन वेरीफाई एट योर होम कि ये टोटल सही है कि गलत है. 3,39,400 ये है टोटल. ये है टोटल 3,39,400. चलो ये एक सम खत्म हो गया.